नमस्कार दोस्तों। आज बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, जो कि आप देख सकते हैं। पहली क्वेश्चन है मेरे भाई कि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है मेरे भाई, उसको शपथ कौन दिलाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो पहली ऑप्शन दिया हुआ मेरे भाई, राष्ट्रपति दिलाता है क्या। उसके बाद में बात करूं, या उपराष्ट्रपति दिलाता है मेरे भाई, या महान्यायवादी दिलाता है मेरे भाई। तो मैं बात करूँ तो नहीं तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है, नहीं तो उपराष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है, नहीं तो महान्यायवादी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। शपथ कौन दिलाता है मेरे भाई? तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश मेरे भाई, मुख्य न्यायाधीश। इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई बी नंबर हो जाएगा, आंसर बी नंबर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन असम परीक्षा 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई। दोस्तों इसीलिए इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि ये तमाम एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे भाई। आइए मैं इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूँ, जो आप वीडियो में लास्ट तक देखिएगा, बने रहिएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ मेरे भाई। अगली क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं मेरे भाई। अगली क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का चुनाव किस प्रकार होता है। सर्वोच्च न्यायालय के जो मेरे भाई न्यायाधीश का चुनाव किस प्रकार होता है? तो पहली ऑप्शन दिया हुआ है लोकसभा द्वारा। पहली ऑप्शन क्या दिया हुआ है? लोकसभा द्वारा होता है, या लोकसभा की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नहीं मेरे भाई, नहीं तो लोकसभा के द्वारा होता है, नहीं तो लोकसभा की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं मेरे भाई। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री की सलाह पर भी राष्ट्रपति लोकसभा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का चुनाव नहीं करते हैं मेरे भाई। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का चुनाव जब होता है तो मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे भाई, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा मेरे भाई। आरआरबी मुंबई परीक्षा 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों मैं आता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। देखिए इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैं आपके साथ साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं आप, जरूर आप सर्वोच्च न्यायालय को इनमें से किस विवाद और निर्णय पर न्याय देने की का मूल अधिकार है। मेरे भाई मैं बात करूं, ये क्वेश्चन कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय को इनमें से किस विवाद या निर्णय पर न्याय देने का मूल अधिकार है। पहली ऑप्शन दिया हुआ है मेरे भाई संविधान के स्पष्टीकरण के संबंधी। मेरे भाई नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। विधि संबंधी कानून की वैधानिकता के द्वारा, नहीं ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सही हो जाएगा भारत सरकार तथा एक से अधिक राज्य के बीच, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय इनमें से किस विवाद पर निर्णय पर न्याय देने का मूल अधिकार है। यही हो जाएगा मेरे भाई, यही भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्य के बीच देखते हुए उसे जो है न्याय देने का फैसला करेगा। आंसर हो जाएगा मेरे भाई सी नंबर। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आरआरबी इलाहाबाद 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे भाई। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन, सिर्फ आप वीडियो में बने रहिए। देखिए ये कितनी बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों ये क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है मेरे भाई, ये इसकी बात मैं करूं तो पहली ऑप्शन दिया हुआ मेरे भाई जस्टिस बी.एन. कृपाल। ये ऑप्शन गलत है, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं है मेरे भाई। जस्टिस एस.एन. फुकन, ये भी ऑप्शन गलत है मेरे भाई। उसके बाद है इनमें से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है मेरे भाई। आंसर हो जाएगा जस्टिस वी.एन. खरे, यही हो जाएगा ऑप्शन, यही हो जाएगा ऑप्शन। ये क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे भाई, कितनी एग्जाम में पूछा गया है। आरआरबी चंडीगढ़ में भी पूछा गया, 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आरआरबी मेंद्रू घाट में ये क्वेश्चन असम परीक्षा 2004 में पूछा गया है। उसके बाद 2008 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई। इसलिए वीडियो में जरूर बने रहिएगा। मैं रिपीटेड क्वेश्चन और बार बार जो एग्जाम में पूछा जाता है वही क्वेश्चन में लेकर आता हूँ। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है मेरे भाई।
तो मैं बात करूं मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा बी ए नंबर, यानी कि 65 वर्ष तक जो है सर्वोच्च न्यायालय की एक न्यायाधीश अपने पद पर आयु पर बना रख सकता है। जब नहीं तो जबकि 62 वर्ष तक ये गलत हो जाएगा, 60 वर्ष तक ये भी गलत हो जाएगा, 68 वर्ष तक ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि 65 वर्ष तक जो है सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश अपनी पद पर बने रह सकता है। ये क्वेश्चन देख सकते हैं आरबी एसएम परीक्षा 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे भाई कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मेरे भाई कौन सा कथन सही नहीं है, इसको आप देखते रहिए कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। जी, यह एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बल्कि भारतीय की स्वतंत्रता का संरक्षक है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा मेरे भाई। कहाँ से होगा, संविधान का संरक्षक है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा मेरे भाई। यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विवादों की जांच की अंतिम शक्ति, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। ये क्वेश्चन 2001 में पूछा गया था, 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। आइए मैं आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूं जो कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून तत्व के विषय में राष्ट्रपति को सलाह देता है। यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून या तत्व के विषय पर राष्ट्रपति को सलाह देता है, ये क्या हो जाएगा। ये पहली ऑप्शन दिया हुआ केवल तब जब वह सलाह मांगता है। देख सकते हैं, जी हाँ, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून तथा तत्व के विषय में राष्ट्रपति को सलाह देता है केवल तब जब वह सलाह मांगता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वेच्छा से नहीं, गलत हो जाएगा मेरे भाई। केवल तब जब मसले से देश की एकता और समग्रता को खतरा पैदा हो जाता है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा मेरे भाई। केवल तब तक मसला नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित होता है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन की मैं बात करूं मेरे भाई तो यही सही हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून तत्व के विषय में राष्ट्रपति को सलाह देता है केवल तब जब वह सलाह मांगता है, नहीं तो वैसे नहीं देता है। तो इसीलिए याद रखिएगा ऑप्शन को, ये मेरे भाई ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये सिकंदराबाद में पूछा गया असम परीक्षा 2004 में ये क्वेश्चन। दोस्तों मैं यही आशा करूंगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बताया हूँ। इसलिए मेरे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हो सकेगा तो अन्य दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा वीडियो को, जिससे उसे भी लाभ पहुँच पाए। यहीं पर अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद।